उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय सोनी वैष्णो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए पहाड़ों की खबर, सीधी सीधी खबर आपका अपने चैनल वैष्णो मोटेन खबर 99 ब्लॉक से। जनता इंटर कॉलेज किंगरोड़ी खाल का 75 वर्ष और अमृत महोत्सव का शानदार आयोजन। साथ में यहाँ के मसीहा जिन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया है, इस स्कूल की काया पलट की है। यहाँ पे फर्नीचर से लेके, टॉयलेट बाथरूम से लेके, कमरों की सजावट से लेके, सौंदर्यकरण से लेके, गेट से लेके, जो इन्होंने यहाँ पर अपना एक इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा किया है। गजेंद्र सिंह जी के स्वागत का समारोह यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ से आज जायजा लिया हमारी सहयोगी दर्शन सिंह रावत ने। देखिए रिपोर्ट। जो मशरूम लेडी नाम से मशहूर छी और गांव गांव में जाए कि जना की लगिया रही महिला था प्रेरित करने पर कि कुछ स्वरोजगार करो या कुछ इन काम करो। अरे में वो भी आ रही है एक तैयारी देखना खन की कन भोजन व्यवस्था होने या कन स्कूल में क्या तैयारी हो सकन। गजेंद्र सिंह रावत जी में 5वीं जून की बेहतरीन क्षेत्र में काम करी, कई काम करी जो कि आप पहले का वीडियो में भी देखा। तो उन दगड़ बात कर दो। एक पूर्व छात्री यख मामी वो भी अमृत महोत्सव काल में एक अचानक इन कुछ प्रादुर्भाव बनियो कि 75 साल में उन्हें तैयारी करा है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद दर्शन रावत जी। और जैसे कहा कि समाज सेविका, हाँ हम समाज सेविका अपने क्षेत्र में अपने ससुराल के लिए उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी समाज के साथ प्रति जुड़ें और कुछ नई तरक्की से आगे बढ़ें। जो आपने कहा कि जो 75 साल चल रहा है अभी और ये अमृत महोत्सव है, तो ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि आजकल ये सारी जगह, हमारे क्षेत्र में नहीं सारे पूरे इंडिया में ये सब फैला हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। और ये बहुत सौभाग्य का विषय कि गजेंद्र रावत जी ने इसी उपलक्ष्य में और इसी मौके पर उनका जो है ये टाई अप हुआ कि स्कूल। तो ये जो स्कूल था, जब मैं पहली बार आई थी गजेंद्र रावत जी के साथ तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, क्योंकि जैसे आप कह रहे जनता स्कूल है तो जनता होने के नाते आप सही कह रहे हैं। और सर ने भी सही कहा कि हम सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो उन्होंने जो भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और साथ में यहाँ की जो जनता है वो लोग भी, भाई सब लोग भी आते रहे, देखते रहे, तो उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। और बहुत सुंदर, बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कि हम स्विट्जरलैंड खड़े और एकदम नए स्कूल में हम एंट्री ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो बोल दुगल खाल में भंडारो मंदिर में आता वो एक बात पारू या कार्यक्रम हो तो आप तो बनिया रेला हमारे तकड़े, लेकिन महिला मंगल दल क्या तैयारी कर रहा है, कुछ पता कार चाफल? हाँ, मेरी बात हो रही है, उन्होंने उनके ऊपर भी गाना बनाया है और ये बहुत ही डिसेंट बात है कि मतलब वाकई में हम अपनी तरफ से उन्हें कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो तो पर्वत हैं और हम छोटा सा एक रेत का दर कतरा है, पर हम उनके लिए सिर्फ अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं और ये भावनाएं मुझे लगता है भगवान तक जाती हैं, तो शायद उन तक भी अर्पित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देना खड़े। ये चाह किरण नौगाई जी हमारे दगड़ जो यख में जायजा लेना खना रही और हूँ तभी बेहतरीन लग में यख में जो भी तैयारी हूँ मैं जी जो कि स्कूल का प्रिंसिपल छी, यख में प्रधानाचार्य लगातार यख में बनिया छी और यो कामुक जायजा ली में आज संडे हम पहुँचना खड़ो, कई हम अतिथिगण भी आ रही जो कि स्कूल तक देखना खड़े भी आ रही। सर अमृत महोत्सव काल स्कूल भी और देश भी मना में और यो आप की कार्यकाल में है, तो ये था क्या रूप में देख दिया आप क्या क्या तैयारी करी आप पौर गजेंद्र सिंह रावत जी यख में यार बोल भी आणु शाम वक्त देख में। मुझे काफ़ी उत्साह इस कार्यक्रम के प्रति, और मैं यहाँ पे अभी ये हमारी बहन जी आई हुई हैं हमारी नौगाई जी, तो हम इनका भी स्वागत करते हैं, जैसे हमारी अतिथि हैं ये भी। और जो कार्यक्रम है ये हमारा, इसमें बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम तो होंगे ही, और साथ साथ ये जो महिला मंगल दल हैं जो हमारे जितने भी हैं क्षेत्र के, उनका भी यहाँ पे कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम है। और मैंने पर्सनल उनसे कांटेक्ट भी किया फ़ोन के द्वारा कि आपने आवश्यक रूप से आना, परंतु समय की पाबंदी है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकते हैं। ये है कि 10 मिनट 5-10 मिनट लगभग देंगे, परंतु सबके कार्यक्रम यहाँ पे हो जाएंगे। तो और यहाँ पे जो हमारी ये है कि श्री गजेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा यहाँ पे जलपान और भोजन व्यवस्था भी की गई है। और उससे पहले जो सबसे पहले कार्यक्रम होगा, तो क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे ईश्वर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सरस्वती पूजन रखवाया हुआ है। खैर ये उनकी दीर्घ आयु की कामना के लिए हमने रखा है, ताकि हम ये चाहें कि आगे वो अन्य कार्य अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करें, जैसे हमारे यहाँ पे कार्य किया है क्षेत्र में अन्य कार्य भी करें। वैसे भी यहाँ पे क्षेत्र में उनके कई विकास कार्य हो चुके हैं अभी तक, और करोड़ों रुपये का उन्होंने इस समय धनराशि खर्च कर दी है। तो हम ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जो कि
प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में भी मुझे उनसे उम्मीद है कि वे यहाँ भी अन्य जगह भी वो विकास कार्य करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अब मैं तो ये एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, उस दिन भी थोड़ा मेरा आपने थोड़ा इंटरव्यू काट दिया था। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये विकास कार्य वो जो कह रहे हैं, तो हमारी जनप्रतिनिधियों की भी इसको देख करके आंखें खोलें, क्योंकि ऐसा होता है कि 100% जो ऊपर से पैसा आता है, यदि मेरे पास कभी ऐसी डिमांड आएगी ऊपर से, तो मैं 100% पैसे में काम करवाऊँगा, कोई कमीशन खोरी नहीं होने दूंगा उसमें। कि यदि 1 लाख का काम है, अगर मेरे पास 80,000 रुपये आते तो मैं उसमें काम नहीं करूँगा, मैं उस काम को रोक दूंगा। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल प्योर काम चाहिए। हमारे विधायक साहब भी आ रहे हैं साथ में मुख्य अतिथि के रूप में उस दिन 5 दिसंबर को। तो हम ये चाहेंगे कि हम उनसे भी कुछ डिमांड करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुस्तकालय नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी कुछ हो गया तो बच्चों को पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मैगजीन भी हों। वैसे मैंने एक छोटा सा मोबाइल पुस्तकालय यहाँ पे खोला हुआ है, क्योंकि हम समय समय पर उसको घुमाते रहते हैं इधर उधर। तो और मैंने भी उसमें स्वयं भी उसमें कई बुक्स लगाई हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, साइंस संबंधित बुक्स भी लगाई हैं मैंने, और कुछ हिस्ट्री वाली भी हो गई। तो और कुछ मतलब ऐसा है कि कानून वाली किताबें भी रखी हुई हैं, ताकि बच्चों को संविधान का भी ज्ञान हो, और खेल संबंधित बुक्स भी रखी है। तो हमारा जो कार्यक्रम है ये जो 5 दिसंबर का बहुत ही विस्तारित रूप से होने वाला है। और मैं इस अवसर पर ये चाहूँगा कि जितनी भी जनता है हमारी अड़ोस पड़ोस की, चाहे वो आपकी रसै महादेव की हो, चाहे वो आपकी गौली खाल हो, चाहे दिगोली खाल हो, चाहे वो धुमाकोट हो, चाहे बीरों खाल हो, ये चाहे नैनी डांडा हो, आजाली खाल हो, शंकरपुर हो, हमने सबको इनवाइट किया हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ साथ जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं या अन्य विभागों के अधिकारी, उनको भी हमने इन्वाइट किया। अब कितने आते हैं क्या आते हैं, परंतु आएंगे जरूर। मैंने उनसे मैं यस भी करवा रहा हूँ, मैं उनसे स्वीकृति भी ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो जितने अधिक से अधिक जनता आएगी यहाँ पे, तो मैं ये सोचता हूँ, मेरे विचार है कि हमारे रावत जी जो गजेंद्र सिंह रावत जी है, उनका उत्साह में भी वृद्धि होगी कि भाई कम से कम ये है कि इतना बड़ा वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि ये इतना विकास कार्य किया, तो भाई वो अगर वो जनता को देंगे तो और उत्साहित होंगे। और ये जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ का विकास करेंगे। और मुख्य जो विकास मैं तो बहुत उत्साहित हुआ इस कार्यक्रम में, क्योंकि इसमें यह है कि भाई किसी ने अपने साथ तो कुछ ले जाना नहीं है, और यहाँ पे बच्चों के लिए हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत अच्छा स्रोत बनता जा रहा है। और जो अन्य भी यहाँ से हमारे संस्था से आकर्षित होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा अभी तो ये है। अब मैं इसमें पठन पाठन का भी मैं अवश्य इसमें मैं ध्यान करूँगा कि टीचरों को भी वो कर रहा हूँ, मैं उत्साहित कर रहा हूँ कि भाई आप तो वो ठीक है, ये कार्यक्रम तो अपनी जगह में ठीक है, परंतु हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है बच्चों की हमें अच्छी प्रकार से शिक्षा देनी है। और मैं उसमें प्रयासरत हूँ। मुझे 1 साल अभी ये दिसंबर माह में हुआ है, ये दिसंबर चल ही रहा है। मैंने 1 दिसंबर 2022 को मैंने साथ लिया था, तो मैंने उस समय से कई परिवर्तन किए मैंने स्वयं भी, क्योंकि मैं शुरू से ही ये चाहता हूँ। मैं आपको सही बताऊँ कि इस जो ये स्कूल है, इसकी कण कण में मेरी आत्मा बसती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक छोटे रूप में काम किया हुआ है। मैंने एक स्वयंसेवी शिक्षक था, उस समय मेरे को 300 रुपये यहाँ पे वेतन मिलती थी, और ईश्वरी कृपा से आज का दिन ऐसा है कि मुझे मिल ली, परंतु मैं वो दिन नहीं भूलता हूँ। अगर मैं उन दिनों को भूल जाऊँगा तो मेरा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे वो दिन याद है, और मैं प्रत्येक बच्चे को अपने बच्चे के समान समझता हूँ। और यहाँ पे जितने भी विकास, मैं बोलता हूँ बच्चे के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे शहरों में होती हैं कोचिंग की सुविधा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कोचिंग का भी इंतजाम हो जाए भविष्य में। देखिए मैं, क्योंकि पैसा दे करके हम कोचिंग करवाते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए निःशुल्क बीच में, मतलब जैसे एक्सपर्ट हमारे यहाँ विद्यालय में आए, और बच्चों को उसमें किस प्रकार का कंपटीशन होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए जो इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, नीट की परीक्षा होती है, डॉक्टरी की, उसमें होता है नेगेटिव मार्किंग होती है। हमारा बच्चा समझता नहीं है, हमारा बच्चा अंदाजे सारे क्वेश्चन कर देता है। तो उसमें ये होता है, मैं तो ये कहूँ कि आप 20 क्वेश्चन करिए, बिल्कुल करेक्ट करिए, आप अवश्य निकल जाएंगे। उसका नियम है कि आप 20 क्वेश्चन करिए बिल्कुल, और आप उसमें निकल। हमारे बच्चे क्या करते हैं, अंदाजे में और भी वो टिक मारते जाते हैं, जिससे कि उनके 20 क्वेश्चन भी वो 0 में आ जाते हैं। तो ये जो है, तो इस विषय में भी हमारा मुख्य मुद्दा ये भी है, और मेरा मतलब ये भविष्य का प्लान है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कार्यक्रम हो हमारा सफलतापूर्वक निर्वाह हो जाए कार्यक्रम का। और
कल तो हमारा दिगोली खाल में पहले हमारा भंडारा उनकी तरफ से, और जो इतना सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने भी कुछ सोचा उनके लिए करने के लिए। और फिर ये है कि आएगी सरकार आ रही है यहाँ पे हमारी उत्तराखंड की सरकार में विधायक आ रहे हैं हमारे, तो हम उनके पास एक प्रस्ताव, अभी मैं गोपनीय रखा मैंने प्रस्ताव, मैं उसको बताऊंगा नहीं बताऊंगा अभी मैं, तो मैं उसी समय ही उस प्रस्ताव को भी मैं वहाँ पे करूँगा कि भाई ऐसा भी होना चाहिए। इस विजन दी और आचार्य काम भी कर दी, तो वो भी एक का कभी विद्यार्थी रह चुकी और आज हमारे बीच में वो भी छी। ये अमृत महोत्सव काल में यख में वो भी पहुँच रही। ये स्कूल तो देखने के लिए कन व्यवस्था चली, या कन स्कूल बन रहा, लगातार लोगों को ताता लेकिन छ। तो सर कल नगमा पंडित जी आज एक स्कूल में आई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था, हम धन्यवाद दीन चंदो इन लोगों थे। फिर एक बात आप सब लोगों को ध्यान में लियाण चंदो कि धनक जो 3 गति होंगी, दान, भोग और नाश। तो सबसे उत्तम जो गति च वो दानक गति च, और यो दान जो च विद्या प्रति सरस्वती माता के मंदिर में जो भी दान करे गई, ये बहुत सबसे उत्तम दान करे गई। जे भी जो कुछ भी योगदान च हमारा गुरुजी हम छी उंग तरबट गेटक निर्माण, या हमारा गजेंद्र सिंह जी उंग तरबटी बहुत बड़ो योगदान है। जो मैं तो समझ दूँ कि 1 करोड़ तक पहुँचने वाले चु पूरा हिसाब किताब, लेकिन बहुत अच्छे जो कार्यक्रम करे गए और बहुत सुंदर व्यवस्था स्कूल की। तो दान की स्थिति में जन यहाँ था एक कथा सुना दिन छोटी सी कि बीरबल दगड़ में एक दिन जो चे घरवाली बोल बादशाह घरवाली की भाई जो चे बीरबल की जगह में जो यार भाई था खड़ करो, बादशाह बोल अरे नीचे बीरबल अपर जगह में चे त्यार भाई अपर जगह में चे उन बार कोई बात नहीं देखो तो सही एक बार। तो बादशाह जो चे बोल की परीक्षा लिए जाए भाई पहले, तो बादशाह जिल जो उनकन बोल कि बुलाओ अपन भाई था बुलाई गई दे कि 3 रुपया, बोल भाई जाओ 1 रुपया यखा खंड ले आओ, 1 रुपया वखा खंड ले आओ, 1 रुपया का सौदा इन लिया कि यखा खंड भी ना वखा खंड भी ना। अब वो गया बेचारो घूमते घामते सब दुकानों में नहीं पुणे सुबह बेटी शाम वक्त तक घूमते घामते आ गए, लेकिन वे था कि कुछ पता नहीं मिलू कि भाई क्या क्या सामान ले जाना। अब श्याम भगत वापिस जब राजा के पास पहुँचते राजा बोल कि भाई आगे सामान मिल बोल मिलता था कुछ नहीं मिले उन वाल दे ख्याल रानी। अब बल बीरबल था भेजन में, फिर बीरबल था भेजे गए। तो बीरबल जी जब भेजे गए तो गई बाजार में, एक समय जलेबी की दुकान से आई, जलेबी की दुकान में बीरबल बोल ली भाई लाला 1 रुपया है, ये 1 रुपये का सौदा रख देना यहाँ के लिए। लाला बोल ठीक है भाई, बल जब आऊँगा तब ले जाऊँगा। फिर अगने इस गए द्या खेल तो जो ताश खेलने वाला मिल गई, वेल बोला चलो एक दाव मैं भी मारता हूँ, 1 रुपये का दाव है भाई। वो जो 1 रुपये वो हार गया, 2 रुपये का सौदा हो गया। अब 30 रुपये बच गया, अब 30 रुपये बच गए तो वेल बोल यार द्या खेल लगने जाए तो एक जो कोड़ी कचरी वे था जो भूख लगी जाए, वेल बोल कुछ खाओगे अजीवल खवाजिन दे तो बढ़िया बढ़िया वेल वाल तो लियो 1 रुपये जय भी खाना तो मतलब वही था मंगवाया हूँ वो 1 रुपये खाने पीने तक खिला दिया। अब वापिस जब लाला जी के पास पहुँच गई वो बेटी जलेबी लिखी, घर में पहुँच बादशाह के पास, बादशाह वाल हो गया सौदा, बल हाँ जी हो गया, बल तो कक्ष 3 रुपये का सौदा, बल 1 रुपये लीजिए ये जलेबी है इसको खाइए आप पहले। बादशाह जलेबी खाए, बल 1 रुपये का सौदा ये हो गया, बल 200 रुपया उन बोल भाई 200 रुपया तो जो एक दाव लगाया मिला वो तम हार गयो, वो ये खखड़ भी नहीं वो खखड़ भी नहीं, बल 30 रुपया 30 रुपया उन बोल कि भाई वो तो जो है जो वहाँ मिलेगा वही मिलेगा। तो 30 रुपया जो है मैंने एक उसको दान कर दिया था और वो दान आपको वही मिलेगा। तो यही दान आज हमारे गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे किया है, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो भी दान किया है मैं सभी के दीर्घायु की कामना करता हूँ। इसी के साथ पारू यक में गजेंद्र सिंह रावत जी आमी तो क्षेत्रीय जनता खन के बोल पंडित जी आप क्षेत्रीय जनता था उनके स्वागत में खड़े होने चंद और उनको धन्यवाद करने चंद। किले की स्कूल विद्यालय परिवार जो ये एक परिवार नीचे विद्यालय परिवार पूर्ण क्षेत्र और ये में सबक योगदान होने चंद और उनके स्वागत में सब तक खड़े होने चंद। हम तो ये
जानकारी दे सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी पंडित जी। ये चाहे हमारे दगड़ ब्रिज में मंडल जी जुंग दगड़ हम बातकार और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी उन सुनाया कि जद कभी हमारे जिद कर दो हुए में कुछ न कुछ दान करना चंद कट कर दे। हाँ जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आने वाला दिन पे से संभालियावा, ए जावा